आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में खाद वितरण के लिए 250 से अधिक अतिरिक्त काउंटर शुरू किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कल मंडला और जबलपुर में सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश में मौसम में आ रहा है बदलाव, दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी, अगले हफ्ते से सर्दी बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में खाद वितरण के लिए 262 अतिरिक्त काउंटर शुरू किए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि खाद वितरण की ऐसी व्यवस्था करें कि कहीं भी खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को लाइन न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल में प्रदेश में खाद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार से निरंतर आवंटन प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने खाद वितरण की प्रतिदिन की जानकारी देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाएं। समय पर वितरण के साथ ही सोशल मीडिया से किसानों को आंकड़ों सहित वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला स्तर पर दी जाए। इसके लिए कलेक्टर्स आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया है। कल ग्रेटर नोएडा में आयोजित 7वें भारतीय जल सप्ताह के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति और ग्रामीण पारिस्थितिकीय व्यवस्था में तालाबों और प्राकृतिक जलाशयों के महत्व और इन्हें पुनर्जीवित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे दक्षिण गुजरात के कपराड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी भावनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। इस आयोजन में 500 से अधिक ऐसी लड़कियों का विवाह संपन्न होगा जिनके पिता नहीं हैं। प्रधानमंत्री भावनगर में रोड शो भी कर सकते हैं। ये विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का पहला गुजरात दौरा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल सोमवार को प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे मंडला और जबलपुर जिलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी नागपुर से विशेष विमान द्वारा जबलपुर के डुमना विमानतल पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा मंडला के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री मंडला में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद जबलपुर आएंगे और यहां वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी इसी दिन स्वर्गीय भगवतीधर वाजपेयी की स्मृति में मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में शनिवार को 1 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि 50 वर्षीय योजना तैयार कर दतिया में विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने सेवड़ा चुंगी से गुलजार मार्ग और ग्वालियर झांसी मार्ग से राजगढ़ तिराहा हनुमान गली वाया होली क्रॉस स्कूल की सड़क का भूमि पूजन किया। उन्होंने सड़कों का निर्माण कार्य 7 दिन में शुरू कर अगले 4 महीने में इसे पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता में किसी तरह की समझौता न किया जाए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण और बावड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना आज होगी। ये विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा में धामनगर है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था। प्रदेश में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, मानसिक अस्वस्थता और किडनी संबंधी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के उपचार और रोकथाम के बारे में विशेषज्ञों द्वारा रणनीति तैयार की गई है।
कल मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में रणनीति पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राज्यों के मुख्य सचिव की कॉन्फ्रेंस में राज्य में नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के उपचार और रोकथाम के संबंध में किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाना है। इसके मद्देनजर प्रदेश में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति का समूहवार गठन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पृथक पृथक समूह में बीमारी की पहचान, उपचार और रोकथाम के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कार्य योजना पर चर्चा की। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। कुछ दिन हल्की ठंड पड़ने के बाद कल मौसम में हल्की गर्मी महसूस हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर से आने वाली सर्द हवा रुक गई है। इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, राजगढ़, उज्जैन, दमोह और सागर में ये 33 डिग्री से ऊपर रहा। इंदौर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री के ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में दिन और रात का तापमान इसी तरह बना रहेगा। आगामी 1-2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र का कहना है कि आगामी हफ्ते में हवाओं का रुख उत्तरी होने के बाद सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। मेलबर्न में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1:30 से सुना जा सकता है। एडिलेड ओवल में आज ही पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय हॉकी टीम आज एफआईएच प्रो लीग में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में स्पेन से खेलेगी। भारत ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड पर 7-4 से शानदार जीत दर्ज की थी। स्पेन ने पिछले सप्ताह पहले दौर में भारत को 3-2 से हराया था। 3 देशों के इस टूर्नामेंट में भारत और स्पेन के 6-6 अंक हैं और स्पेन को अभी एक मैच खेलना है, जबकि न्यूजीलैंड को अभी अपना खाता खोलना है। 9 टीमों के प्रो लीग फॉर्मेट में 3 टीमें एक ही मैदान में एक दूसरे से 2-2 मैच खेलती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री ने सिवनी जंबो सीताफल की मार्केटिंग करने और उसे देश और प्रदेश में लोकप्रिय बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में आयोजित किए जाने वाले कृषि मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कृषि मेला 11 से 13 नवंबर तक आयोजित होगा। उज्जैन के जंतर मंतर पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से वैदिक घड़ी का निर्माण कराया जाएगा। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर 1 से 7 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत झाबुआ में पिछले दिनों रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के स्थापना दिवस सप्ताह के तहत आगरमालवा वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज रन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धार में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत कल शनिवार को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुना जिले में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम श्रृंखला में जिला मुख्यालय पर कल संजय गांधी खेल परिसर में बालक और बालिका वर्ग में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2021 की मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की गई थी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में खाद वितरण के लिए 250 से अधिक अतिरिक्त काउंटर शुरू किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कल मंडला और जबलपुर में सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश में मौसम में आ रहा है बदलाव, दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी, अगले हफ्ते से सर्दी बढ़ने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।